हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव क्या चल रहा है इस इंसान की एनर्जीज में। अच्छा, मेरा ना यू वर्सेस देम करने का 2-3 दिन से ना ऐसे चैनल हो रहा है कि भाई यू वर्सेस देम करूं। बट मुझे ऐसा लग रहा है करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बताना ज़रूर। अगर ऐसा लगा कि हाँ भाई करनी चाहिए तो मैं मॉर्निंग वाली रीडिंग में यू वर्सेस देम करूँगी, मुझे बताना। दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक तो आकाशिक आ रही है, एक आ रही है यू वर्सेस देम। ज़्यादा जो चल रहा है दिमाग में आजकल, जो बार 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 जो इंडिकेशन जा रहा है वो जा रहा है यू वर्सेस देम की तरफ। ठीक है, तो मुझे ज़रूर बताना कि हो सकता है आप चाह रहे हो इसलिए आपकी एनर्जी कैच हो रही है। ओके, बाकी रब राखा, जो कहेंगे वो कर देंगे, है ना। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दो। ओह, कहाँ जाके गिरेंगे कार्ड्स आज, दो दो कार्ड्स गिरे दूर जाके। We have Three of Cups, we have the Knight of Wands. मुझे एनर्जी दो तरह से लग रही है। एक तरह से थोड़ी अच्छी भी लग रही है, बट एक तरह से थोड़ा सा डाउटफुल भी हूँ मैं। अच्छी इसलिए लग रही है कि एक पर्सन आपके साथ फन लविंग एनर्जी में रहना चाह रहा है, और थोड़ा सा आप कह सकते हो लाइट करना चाह रहा है। जो आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत वर्स्ट हो गई हैं उनको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहा है। बट पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई, किसी के लिए हो सकता है ऐसा भी है कि आपके पर्सन सिर्फ फ्लर्ट, सिर्फ फ्रेंड्स विद बेनिफिट, बहुत सीरियस ना होना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में ना जाना, ये दिख रहा है। अब मैं इसको पहले क्लियर करूँगी, दोनों ही मैसेजेस को क्लियर कर रही हूँ क्योंकि दो मैसेजेस आए हैं। तो पहला मैसेज हम ये देखेंगे कि ये पर्सन जो है लाइट करना चाह रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा सा फन एनर्जी में आना चाह रहे हैं। थोड़ा जो मुश्किलें आपके बीच में आ गई हैं उसमें कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है ना भाई, एक किसी तरीके से कुछ देखो, यहाँ पर क्या है, 5 ऑफ कप्स। ये किसी तरीके से थोड़ा बहुत भी अगर इनिशिएट लेकर, चैलेंज लेकर, अगर एक मैसेज कर कर या कम्युनिकेशन करके अगर चीज़ें थोड़ी लाइट हो सकती हैं तो व्हाई नॉट। ठीक है, और क्यों ना एक चांस ले लिया जाए। ठीक है, क्यों ना एक मैसेज कर दिया जाए। और बट किसी के लिए यहाँ पर जो दूसरा मैसेज आ रहा है उसे भी क्लैरिफाई कर देते हैं कि एक इंसान जो है नॉट टू मच सीरियस वाली एनर्जी है। क्यों आई ये एनर्जी, तो एम्प्रेस, क्योंकि उसको अपने से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है यार। वो सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है, करती है, जो भी है ये। एंड इसको, इस इंसान को ये लगता है कि पता है ये बहुत हैंडसम या बहुत ज़्यादा प्रिटी हो सकते हैं, पैसे वाले हो सकते हैं। ठीक है, ये दो स्थितियां दिख रही हैं। हैंडसम प्रिटी तो आप समझ ही गए होंगे, लुक वाइज ज़्यादा अच्छा है इंसान, अच्छी है। ठीक है, और या फिर पैसा है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादातर रिश्तों में ना ऐसे से ही रहते हैं। मतलब आप बहुत अटैचमेंट, बहुत सीरियस नहीं कह सकते। किसके लिए आ रहे हैं मैसेज देखो। वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे अगर आप लोगों के बीच में एंडिंग्स हो गई हैं या आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें ये इंसान इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कैसे इनसिक्योर, कि आपकी तरफ से तो ख़त्म नहीं हो गया सब कुछ, आपने तो चीज़ें ख़त्म नहीं कर दिया, आपने तो रिश्ता ख़त्म नहीं कर दिया। तो उसको है कि चलो थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं, थोड़ा मैसेज कर लेते हैं। पता है कि कहीं ना कहीं
हो सकता है थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, पता है सब कुछ है, पर उसके बावजूद भी थोड़ा आपको चेकआउट कर लेना, आपको सर्च कर लेना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेना, ठीक है, और थोड़ा सा नज़र रखना, ये चलता रहता है। बट अगर यहाँ देखा जाए तो ये एनर्जी के साथ ऐसा है कि ये इंसान चाहते कि एंडिंग जो है ना, वो इस इंसान को कहीं ना कहीं इसके ऊपर डाउट ले आती है कि अच्छा मेरे साथ भी कोई एंडिंग कर सकता है। एक इंसान को बहुत ये है कि भाई मैं चूज करता हूँ, करती हूँ, और उसको अगर कोई रिजेक्ट कर दे तो कितना धक्का लगेगा ना, ये वो वाली एनर्जी है। तो उसको वो इनसिक्योरिटी नहीं रखनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। उसको ऐसा है कि मेरे तो सारे कंट्रोल में रहते हैं, मैं इतना सुंदर हूँ या मैं इतना पैसे डालूं कि हर कोई मेरे कंट्रोल में रहता है, इस इंसान के ऊपर मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये तभी मैंने कहा कि मुझे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी नजर आई, ये बड़ी अलग सी ही एनर्जी आई है, जिसके लिए भी आई है चलो देख लेना। आपके आपके पार्टनर को आप बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको पता होगा, बट ये किसी के लिए मैसेज था तो वो मिल जाएगा आपको, जिसके लिए भी होगा, है ना। पर्सन ऑन योर माइंड, ओह माय गॉड, डेविल। डेविल एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत हद तक इस इंसान का ना ध्यान कह लो, अटेंशन कह लो, आपकी तरफ ले ही आता है, ठीक है ना। ये इंसान को डेविल क्या इस टाइम पे इसकी एनर्जी है ना कि भाई इसको ये डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ डील करते हुए इसके साथ तो नहीं डील कर रहे हो, ठीक है ना, इसको और उसको, दो लोगों को तो नहीं संभाल रहे हो। या इस इंसान को डेविल ये भी कहता है यहाँ पर कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ब्रेड क्रम्बिंग तो नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे या ईगो में ही रह जाओगे, ठीक है। इसे ये यहाँ पर दिख रहा है, वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, यस यस, इट्स अ यस। क्या नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, मैंने कहा ना आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर उस इंसान का ये एनर्जी आया है कि वो इंसान थोड़ा लाइट करना चाहते हैं माहौल को, क्यों, क्योंकि उनको पता है, उन्हें पता है कि आप एक ऐसी ऊर्जा हैं जो एक मैग्नेट की तरह है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और आपको तो नहीं लगेगा टाइम मूव ऑन होने में, ठीक है ना। वो कहते हैं ना भाई मेरा तो डिटैचमेंट गेम बहुत अच्छा है, तो आपका डिटैचमेंट गेम अच्छा है, आप तो, आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, बट इस इंसान को बहुत टाइम लग जाएगा आपको संभालने के लिए या आपको वापस पाने के लिए। और ये तभी इस इंसान को लग रहा है कि इसको या तो आपको कॉल कर लेना चाहिए या मैसेज कर लेना चाहिए। मुझे ना एक चैनल मैसेज और दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन किसी को बचाना चाह रहे हैं, किसके लिए आ रहा है मैसेज, ये किसी को सेव करना चाह रहे हैं। कुछ हुआ क्या ऐसा जहां पर आपने किसी के बारे में कुछ बोला, किसी को ये सेव करना चाह रहे हैं, किसी के लिए ये स्टैंड लेना। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है क्या? हाँ, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि ये कुछ भी कर लें, अनब्लॉक करने के बावजूद भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और या फिर इन्हें ये लग रहा है कि ये आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है और आप इन्हें कब अनब्लॉक करेंगे, क्योंकि ये बहुत जगह से ट्राई कर रहे हैं बट कहीं से भी आप अनब्लॉक नहीं कर रहे हो उनको, ठीक है। और एक मुझे ये मैसेज जरूर आ रहा है कि ये किसी के लिए किसी को सेव करना चाह रहे हैं। ये यहाँ कोई थर्ड पर्सन है क्या यूनिवर्स? ये किसी को सेव नहीं करना चाह रहे, खुद को ही सेव करना चाह रहे हैं।
कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट्स करके, नहीं तो यही बुरे फंसेंगे। अभी किसका मैसेज आ रहा है, ये क्या रीडिंग आ रही है आज, अलग अलग सी एनर्जीज आ रही है भाई। ये किसी को ये डर है कि अगर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, अगर इन्होंने, और स्पेशली सोशल मीडिया है ये, क्योंकि डेविल भी सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया के थ्रू फंस जाएंगे, या इनकी सोशल जो लाइफ है हो सकता है वहाँ पर इनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम्स आ जाएंगे, कुछ तरीके की सिक्योरिटी है। और ये उसी चीज़ को बचाने के लिए हो सकता है कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जैसे होता ना कि अरे यार काम का नाम खराब हो जाएगा, ऐसा वैसा, वो चीज़ें ज़्यादा चलती रहती हैं दिमाग में। अपसेट तो है कि मुझे लग रहा है आप ही ने कुछ किया है। क्या किया है? आपने किसी के साथ फोटोग्राफ लगाई है, या एंगेजमेंट हो गई है, या फिर हो सकता है आपने किसी तरीके से आपने कुछ इनिशिएट लिया है क्या इनकी तरफ, और ये इनिशिएट ऐसे इनको शेक कर गया कि ये क्या हो गया। ठीक है ना? हाँ भाई, कोई मैसेज तो आपने भेजा है जहां पर ये इंसान कंफ्यूज हो गए हैं और इनको लग रहा है अभी ये करे तो करे क्या। कोई तो आपने कुछ तो किया, अभी क्या किया है बताना, क्योंकि आपने इन्हें कुछ इनकी तरफ इनिशिएट लिया। जरूरी नहीं है कि इन्हीं को कुछ डायरेक्ट आपने कोई मैसेज कर दिया, मतलब कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर लगा दिया, या ऐसा किसी को बता दिया, ऐसा कुछ इन तक पहुंच गई है खबर, जिसके बाद ये इंसान अपसेट है कि इसने ये क्यों किया। ठीक है, इसने मतलब ये पछता रहे हैं कि इन्होंने आपको रिजेक्ट क्यों किया, इन्हें आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और दूसरा ये है कि यस, ये अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये आया ना आप लोगों के बीच में चेंज, ठीक है ना, ये जो आप लोगों के बीच में एकदम से शेकन अप हो गई ये चीज़ें, उस चीज़ को लेकर पछतावे में है। ओके, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अप्रोच किया है, आपके अपनों ने भी अप्रोच किया है, आपके फ्रेंड्स ने हो सकता है इसको बताया है सब कुछ, बट इस इंसान ने उस टाइम पे उन चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर बहुत लाइट लिया कि चल यार सब ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं दिख रहा। अब ये इंसान पछता रहे हैं कि अब कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, और इन्हें अब इस चीज़ की घबराहट है। ये रिग्रेट तो कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं चीज़ें आपके साथ ख़त्म करने का, रिग्रेट कर रहे हैं इमेच्योर बिहेव करने का, रिग्रेट कर रहे हैं कोई सही डिसीजन ना लेने का। ठीक है, और बहुत सडन ये चेंजेस हैं, मतलब ये रिग्रेट्स बहुत जल्दी से नहीं आए, ये रिग्रेट्स टाइम के साथ आए हैं इनको। ठीक है ना, सडन इनको ये लगा है कि अरे ये क्या हुआ, ये नहीं करना चाहिए। जैसे बुद्धि आती है ना, कई कई बार ऐसा होता है ना कि हम गलत करते करते सही की तरफ जाते हैं, है ना, तो ये बुद्धि इनको आई है और उनको लग रहा है कि नहीं, ये गलत नहीं करना चाहिए था। लेट नाइट थॉट्स देखें क्या है इनके आपके लिए। देखो मैं कह रही हूँ ना, फ्रस्ट्रेटेड से नज़र आ रहे हैं, शिकन अप एनर्जी नज़र आ रही है, और ये हो सकता है इन्होंने कम्युनिकेशन आपसे किया, आपने सुना नहीं, आपने समझा नहीं, आपने बात को अंडरस्टैंड ना करके इनको रिजेक्ट ही कर दिया, या आपने भी इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोल दिया, या आपने भी इनके अगेंस्ट कोई एक्शन ले लिया, सामने से भी कुछ तरीके ऐसे तरीके की बात आई और आपने भी ऐसा ही रिएक्ट कर दिया, तो वहां पर ऐसा हो गया कि वो चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है उल्टा। ठीक है ना, उसमें कम्युनिकेशन में और प्रॉब्लम बढ़ गई है, चीज़ें ठीक होने की जगह और वर्स्ट हो गई हैं, तो वहाँ ये इंसान जो है ना लेट नाइट थॉट्स में बहुत ज़्यादा परेशान, कन्फ्लिक्टेड नज़र आ रहे हैं। दूसरा, ऐसी एनर्जी ज़रूर दिख रही है कि ये इंसान आपकी तरफ ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, बट जो सिनेरियो चल रहा है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से चीज़ें ठीक ना होने की तरफ इनका ध्यान ले जाता है कि नहीं होंगी चीज़ें ठीक। ठीक है ना, हो मतलब एक होता है ना होपलेस हो जाता है एक इंसान, वैसी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि या तो यहाँ पर स्टेटस का गैप है, या फिर यहाँ पर आपके पार्ट आपकी आपकी फैमिली बीच में आ रही है। ठीक है, आ गया समझ में? अब आपको खुद देख लो आप, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि उसको लग रहा है आप नहीं मानने वाले, नहीं समझने वाले, नहीं सुनोगे आप कुछ भी।
और कुछ लोगों के लिए एग्जैक्ट ये है कि भाई आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं फैमिली है। और मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जिनसे इनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ भैया आपकी लाइफ में वो हैं, तो वो तो कुछ चीज़ ठीक होने देंगे नहीं। ठीक है, इस इंसान का मैसेज देखें आपके लिए क्या है, फिर नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। ओके, मुझे अभी भी लग रहा है कि पर्सन कन्फ्लिक्टेड हैं और ऑब्सेस्ड हैं, एंड आप कह सकते हो हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं भाई, परेशान है लेट नाइट थॉट में। आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। फर्स्ट मैसेज मैंने आपको कहा था, मुझे ये आ रहा है, फर्स्ट मैसेज मैंने आपको बोला था कि मुझे कुछ और ही लग रहा है। आप देखो पहला मैसेज भी यही आया है। मैंने कहा ना कि मुझे ऐसे एनर्जी अच्छी थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है दया। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। देख लो, मैंने अभी कहा ना कि कन्फ्लिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं चीज़ें दिमाग में। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अब क्यों है ये तो भाई, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। वापस से आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें आपसे हीलिंग मिलती है, क्योंकि उन्हें आपसे कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा कह सकते हो आप सपोर्ट मिलता है। ओके, देन वी हैव वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। उन्हें पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, जानते हैं वो कि वो आपके साथ गलत ही करते हैं और आपको हमेशा फंसा देते हैं और आप फंस जाते हो बाद में। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। इस इंसान से गलती हुई है, एंड रिग्रेट वाली बात इस इंसान, जो मैंने कहा था ना भाई, रिग्रेट है, पछतावा है। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्शन। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है? आने वाले 10 दिनों में इंसान आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं? नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए क्या एक्शन हो सकता है इस इंसान की तरफ से? We have the death card and we have the 4 of wands. भाई एक ऐसा समय जो वर्स्ट चल रहा है वो ख़त्म होगा और आप लोगों के बीच में वापस से बातचीत शुरू होगी। यहाँ पर ऐसा ज़रूर हो सकता है कि ये नेक्स्ट 10 डेज़ में ना हो, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर। चीज़ें हिडन हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि वापस से यूनियन होगा, सिनेरियोस ठीक होंगे, एंड न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होगी। वापस से वो फायर एक दूसरे के लिए आएगी, बट कहीं ना कहीं नेक्स्ट 10 डेज़ नहीं दिख रहे मुझे ये। ठीक है, मुझे कम से कम 1 महीना नज़र आ रहा है। द गाइडेंस इज मजिशियन। गाइडेंस आपको ये कह रहा है कि पहले जैसे मत रहो, जैसे पहले थे ना रोते रहते थे, जैसे पहले थे ना कि भागते रहते थे, इसको चेज़ करते रहते थे, जैसे पहले थे कि इस इंसान के अलावा कुछ दिखता नहीं था आपको, जैसे पहले थे कि आपको इस इंसान पे ही बिल्कुल कोडिपेंडेंसी फील होती थी। ट्रस्ट योरसेल्फ, एक ही लाइन बोलूँगी, ट्रस्ट योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ एक स्नेक है और स्नेक यहाँ पर ये बात कहते हैं कि स्नेक अपनी ना स्किन छोड़ता है और वापस से आगे बढ़ जाता है। वो स्किन को लेकर नहीं चलता रहता कि तू मेरे साथ साथ चल, नहीं, वो छोड़ देता है उसको। आपको भी पीछे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ठीक है, एंड बटरफ्लाइज यहाँ पर ये बता रही है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो कि डेथ कार्ड भी आपको बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और सीखने दो इसको, अपने लेसन्स लेने दो। ठीक है ना, तो चिंता मत करो किसके साथ है किसके साथ नहीं है, वो लेसन देने ही आए हैं, वो आप ही की हेल्प हो रही है। अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, और मजिशियन यहाँ पर ये भी कहता है कि आप एक को क्रिएटर हैं, जो सोच रहे हैं वही होगा, गलत सोचोगे वही होगा, अच्छा सोचोगे वही होगा। ठीक है, तो आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में वर्स्ट कंडीशन देखें तो वर्स्ट सोच लो, आप सोच चाहते हो अच्छी कंडीशन देखें तो अच्छा सोच लो। ठीक है, मजिशियन दूसरी बात ये भी कहता है कि मजिशियन जो है वो परफेक्शनिस्ट होता है। क्या आप परफेक्शन है सोचने में? आप सोचते तो हैं कि अरे बहुत कुछ अच्छा होगा, बट अंदर से डाउट चल रहा होता है ना। आप सोचते तो हैं बहुत वर्स्ट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती है ना कि नहीं यार, इतना भी गलत नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं था वो इंसान। तो एक जगह पर ध्यान रखो, 2 जगह पर नहीं। परफेक्ट सोचो क्या सोच रहे हो, वो मन से भी और वो तन से भी, वो आँखों से भी, वो आपके जो है ना दिमाग से भी। एक ही थॉट होनी चाहिए, वो अलग-अलग थॉट्स नहीं चलनी चाहिए। ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।